नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम कनकिया परिसर में मेवाड़ हॉल में मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं कि जो बड़ा मंच लगा हुआ है, इस मंच पर एक ऐसे सरल कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़ा हुआ था, उसे भारतीय जनता पार्टी ने सौगात में जिलाध्यक्ष बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी में कर्म का, यूँ कहो कि कर्म प्रधान होता है, और जो कर्मशील होता है व्यक्ति, उसके कर्म की यहाँ पे पूजा की जाती है। और ऐसे ही जमीन से जुड़े कर्मशील व्यक्ति हैं किशोर शर्मा जी, जो पिछले 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं और उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। और युवा अवस्था से लेके अभी तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक ही झंडा और एक ही डंडे के नीचे उन्होंने कार्य किया है। और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ हैं, उन्होंने उनकी मेहनत को तजब्बो देते हुए उन्हें मीरा भाईंदर की कमान सौंपी है। आप देखना है कि इस कमान को वो किस रूप में लेते हैं और जो उन्हें ये जो कमान सौंपी गई है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इसके पहले जो जिलाध्यक्ष थे रवि व्यास, उनका कार्यकाल समाप्त किया गया है, उनकी जगह इन्हें नियुक्त किया गया है। आइए जानते हैं नेताओं से जो आए हैं यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे, क्योंकि मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक छत्र पार्टी है और महानगर पालिका में इनकी सत्ता कायम है, वो भी एक छत्र राज्य में। मैं हमारे महाराष्ट्र के नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे जी और हमारे यहाँ के प्रभारी रविंद्र चौहान जी और मीरा भाईंदर के प्रभारी जयप्रकाश ठाकुर जी, इनका विशेष तौर पे सबसे पहले धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि इस मीरा भाईंदर में एक अच्छे, सुलझे हुए, निस्वार्थ और विदाउट किसी विवाद के ऐसे जिला अध्यक्ष को नियुक्त किया है जिन्होंने 30 साल से ज़्यादा पार्टी के काम किया है। किशोर शर्मा जी, हम सब आज उनको बधाई देने और उनके सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था कि आप आगे बढ़ो, हम सब आपके साथ में, और इस अवसर पर यहाँ पे हम सब उपस्थित हैं। आपने कहा कि सर सभी दूरियों को दूर कर कर एक मंच पर आए, लेकिन आज पूर्व जिला अध्यक्ष रवि व्यास नदारद रहे, मीरा भाईंदर शहर की विधायिका नदारद रहे, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जहाँ तक मैंने जानकारी ली थी तो किशोर शर्मा जी से कल उनकी व्यक्तिगत तौर पे बात हुई तो विधायिका जी ने तो कहा था कि मेरा सदन चालू है, पहुँच नहीं पाऊंगी। और रवि व्यास जी कुछ मीटिंग थी ऐसा, और मैं आज ही बाहर से आया हूँ। मैं खुद रवि व्यास से बात करूँगा क्योंकि मित्र अपने ही हैं, मैं ही उन्हें लाया, तो कोई मुझे नहीं लगता है कोई उसके अंदर कोई ज़्यादा खींचताने, प्यार से बैठ के बातें करके हम सब एक झंडे के अंदर एक साथ में काम करेंगे, ऐसा हमारा अटूट विश्वास है। क्या उसमें के बाद समावेश रहेगा आपके एक साथ में काम करने के दौरान? मैंने 100% कहा आपको कि आपने देखा होगा तो प्रोटोकॉल में गीता जैन जी का भी फोटो लगा हुआ है, और इसलिए कि जब पार्टी ने जिसको साथ में लिया उन सबको साथ में लेके किशोर शर्मा जी चले, यही शुभकामनाएं हम दे भी रहे और ये उम्मीद भी करते हैं। और मैं भी अगर व्यक्तिगत बात करता हूं तो सभी को साथ में लेके इस शहर को प्रगतिशील बनाए और संगठन को मजबूत करें, इसी दिशा में काम करेंगे। नई जिला कार्यकारिणी कब तक बनने की उम्मीद है? क्योंकि अभी ये जवाबदारी, नई जिला कार्यकारिणी आपकी कब तक बनने वाली है? क्योंकि रवि व्यास का कहना है कि हमारी पूरी पुरानी कार्यकारिणी काम करेगी उनके साथ। देखिए, मुझे इस बारे में नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन विधिवत जब जब अध्यक्ष बदलते तो जूनी कार्यकारिणी इसका समापन होता है और हो सकता है कि उसमें से कुछ रिपीट भी होते। अब ये यहाँ पे प्रभारी है और हमारे अध्यक्ष महोदय है, और हम सब बैठ के रवि व्यास को भी साथ में लेके उचित निर्णय लेंगे और कमेटी का गठन करेंगे, किसे रिपीट करना है, किसे नया जोड़ना है। लेकिन ये बात 16 आनी सत्य है कि जो काम करेगा उसे ही मौका मिलेगा, जो काम नहीं कर रहा है। आप यहाँ आए, क्या रवि व्यास और गीता जैन, क्या उनको आप यहाँ पे उनको वापस जोड़ने की कोशिश कर पाएंगे? क्योंकि अब तक कार्यकर्ता आपकी यहाँ की स्थानीय छोड़ दीजिए, राज्य स्तर पे भी उनको एक जगह पे नहीं ला पाई है। नहीं, वापस जोड़ने का विषय नहीं, वो सब जुड़े हुए हैं क्योंकि विधानसभा चल रही है। मुझे पता है मेरी पत्नी विधायक है तो वहाँ ही है, और गीता जैन भी आज विधानसभा चल रही है तो सब वहाँ पर है, सब ईमानदार। रवि जी से भी मेरी बात हुई थी, एक कारण के कारण टाउन में है वो,
एक मीटिंग में, तो वो भी आने वाले थे, मुझे पिकअप वही करने वाले थे, तो किसी कारण से रुक गए। तो मैं इतना निश्चित बताना चाहता हूँ कि कार्यकारिणी हो या नई टीम हो, जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आने वाले समय में हम सब मिलकर काम करेंगे। नरेंद्र मेहता जी है, रवि व्यास जी है, गीता जैन जी है, सभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं पदाधिकारी, तो निश्चित तौर से सब मिलकर काम करेंगे। पिछले 2-2.5 सालों से हमने यहाँ पर 2 जिला कार्यालय देखे भारतीय जनता पार्टी के, क्या भविष्य में वो एक जिला कार्यालय रह पाएगा? नहीं, देखिए कार्यालय तो मीरा भाईंदर में बहुत सारे। पहला जिला कार्यालय कौन सा था? तो रोहिदास पाटिल जी का। दूसरा कौन सा बना? तो जो मेरा ऑफिस है उसके नीचे। उसके बाद तीसरा देवेंद्र फडणवीस जी ने उद्घाटन किया भाईंदर वेस्ट में। लेकिन आज भी तीनों कार्यालय शुरू है। रोहिदास पाटिल जी है, वहाँ भी कार्यालय भाजपा का काम होता है, जहाँ मेरा वहाँ भी काम हो रहा है, वेस्ट में भी काम हो रहा है। प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी की सोच थी कि खुद का एक कार्यालय बने ताकि बार बार एड्रेस चेंज ना हो, कभी यहाँ कभी वहाँ। और वो संकल्प देवेंद्र फडणवीस जी और अमित शाह जी का था, और उसको हमने हाल ही में आपने देखा भूमि पूजन किया हुआ है, प्लान पास के लिए गया, जैसे ही मिलेगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाले 1 आध महीने में होगा, और अप्रैल 5 तारीख तक उस कार्यालय का हम विधिवत शुरुआत करेंगे, ताकि किशोर शर्मा जी वहाँ और उसके बाद आने वाले भविष्य में कल हम रहे ना रहे, कार्यालय एक ही रहेगा। नहीं, लेकिन वो कार्यालय बनने तक अभी जो 2 मध्यवर्ती कार्यालय जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कहा कि कभी आपने सुना कि कल किशोर शर्मा जी भाईंदर वेस्ट के कार्यालय में पदभार संभालेंगे, अपने कार्य की शुरुआत करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्य कार्यालय वही होगा, लेकिन परंतु चाहे ईस्ट का कार्यालय हो या और कोई कार्यालय हो, वो अपनी सुविधा के हिसाब से सभी कार्यालय को समय देंगे। क्या गुटबाजी खत्म होगी, ऐसी आप घोषणा कर रहे हैं? शहर में नरेंद्र मेहता के समर्थक जिलाध्यक्ष के रूप में चुने गए, क्या कहेंगे आप? देखिए, समर्थक तो क्या होता है कि पूरा देश जो है नरेंद्र मोदी जी का समर्थक है, कोई ना कोई चुनने वाला ही है। अब कोई शायद मेरा मोहब्बत करने वाला हो, कोई जयप्रकाश जी का हो, कोई उनका हो, कोई किसी का हो, उस तरह से जोड़ना ये उचित नहीं है। किशोर शर्मा जी ने 30 साल से ज्यादा, वो कह रहे कि 38 साल कोई छोटा कार्यकाल नहीं होता है, और वो 38 साल की उनकी तपस्या के बाद अगर उन्हें ये पद मिला और फिर वापस अगर किसी से जोड़ा जाता है, तो मैं मानता हूँ ये उचित नहीं है उन तमाम कार्यकर्ताओं के लिए कि अपने कार्यशैली के काम के वजूद मिलने के बाद भी किसी से जोड़ना उचित नहीं है। ठाकुर जी, क्या गुटबाजी खत्म हुई ऐसी घोषणा कर रहे हैं आज आप? एक घोषणा की आवश्यकता नहीं है। गुटबाजी, हम पत्रकार मित्रों की अलग एक ढंग की सोच रहती है, हमारी सोच अलग रहती है। हम पार्टी के साथ काम करते हैं, तो जो भी जुड़ा हुआ है पार्टी से वो सब हमारे साथ है, तो उसमें गुटबाजी का कोई, मुझे ऐसा गुटबाजी का विषय नहीं। हम सब साथ में काम करते हैं, आगे भी साथ में काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अरे आप किशोर शर्मा जी अभी पद उन्होंने अभी तो पद स्वीकारा भी नहीं, मतलब उनकी नियुक्ति हुई है, उन्हें मौका दो। वो मुझे पूरा विश्वास है हमारे सभी कार्यकर्ताओं पे, जो आपके प्रश्न है उसके जवाब अपने आप मिल जाएंगे, और सभी लोग, मैं कह रहा हूँ कि एक साथ काम करेंगे। अननेसेसरी आप लोग कुछ उसको विवादित करने का प्रयास ना करें, ऐसी विनती। तो मुझे लगती नहीं है। पहले दिन से रवि व्यास के साथ में मैंने बात की है, मैं भाईंदर पश्चिम के कार्यालय से ही मैंने विजिट किया है, सभी कार्यकर्ताओं का माहौल अच्छा है, सब साथ में सब थे, मुझे गुटबाजी कहीं नजर नहीं। सर, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या? जिलाध्यक्ष में चुने गए नरेंद्र मेहता द्वारा सत्कार समारोह का कार्यक्रम किया गया, हजारों की तादाद में भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित है, पहली प्रतिक्रिया क्या? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, अब भी कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की कमल के चिन्ह को मानने वाला प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, और उन सभी कार्यकर्ताओं को मैं साथ में लेकर चलने वाला हूँ। अगर सत्कार रखा है कार्यकर्ताओं ने तो किशोर शर्मा जी, आप ये बताइए, नगर सेवक थे जो कि नरेंद्र मेहता को सुना नहीं, दोनों के बीच में सुनने से प्रश्न। देखिए, पार्टी का मैंने पहला ना कि पार्टी को मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपना है, और मैं आज नए सिरे से सबको साथ में लेकर चलने वाला हूं, तो सबको उचित स्थान मिलेगा पार्टी में, किसी को नकारा नहीं जाएगा। सर, आपकी इस नियुक्ति में नरेंद्र मेहता की कितनी भागीदारी है, जबकि वो ये बोल रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है नरेंद्र मेहता के बिना ये क्या ये नियुक्ति की मुनासिब थी? सर देखिए सर, ये जो नियुक्ति है प्रदेश के अध्यक्ष ने की है सर, तो जो मेरा कार्यकाल है, जो मैंने काम किया है, उसका मुबदला पार्टी ने मुझे दिया है। आपका नाम तो नरेंद्र मेहता ने सुझाया है। तो नरेंद्र मेहता देखिए सर, किया ना? ये आप कर सकते हैं सर, मुझे तो पता नहीं सर, मुझे तो उस दिन सुबह ही मुझे पता चला है। विनोद जैन, मीरा रोड। पत्रकारों के पूछे सवाल का बड़ा सटीक जवाब नरेंद्र मेहता ने दिया है।
बड़ा नपातुला जवाब था उनका। वो भी चाहते हैं कहीं ना कहीं जो गुटबाजी चल रही थी मीरा भाईंदर में, और चर्चा का विषय बना हुआ था कि मीरा भाईंदर भाजपा में 2 गुट हैं और मीरा भाईंदर भाजपा जो है वो 2 भागों में बटी हुई है, लेकिन आज उसको पूर्ण विराम मिलता नजर आ रहा है। ऐसा संकेत आए हुए जयप्रकाश ठाकुर जी ने दिया है, जो मीरा भाईंदर के प्रभारी बनाए गए हैं। अब देखना है मीरा भाईंदर के प्रभारी जिनको बागडोर सौंपी गई है जयप्रकाश ठाकुर जी को, उन्होंने जो संदेश दिया है उस संदेश में कितना दम है, और प्रत्येक भाजपा का जो कार्यकर्ता है उस संदेश का कितना अनुसरण करता है। लेकिन अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि भाजपा 2 भागों में बटेंगी या पूरी भाजपा अखंड भाजपा बनेगी मीरा भाईंदर की। और जिस तरीके से नरेंद्र मेहता ने संदेश दिया है कि आने वाले महानगर पालिका में 70 सीटों से ज़्यादा भाजपा यहाँ पे स्थान पाएंगी और एक छत्र राज भाजपा का होगा और महापौर भी भाजपा का एक छत्र के राज के तहत बनाया जाएगा। देखते हैं आने वाला वक्त आएगा कि नरेंद्र मेहता की वाणी में कितनी सच्चाई है। वैसे भी नरेंद्र मेहता जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। अब आने वाला चुनाव और जनता प्रतिसाद देंगी कि यहाँ पे एक छत्र राज आता है या 2 भागों में भाजपा बटती है। कैमरामैन परवान में शशि शर्मा।